नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का प्यार देखते हुए दोस्तों मेरी ये अगली क्लासेज है। आप सभी के लिए दोस्तों एक मोटिवेशनल कोड है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था दोस्तों, अभी तो जिंदगी की पूरी किताब बाकी है। आइए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं। दोस्तों सवाल क्या है दोस्तों, हाल ही में किस ग्रह के पास 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं? कितने नए उपग्रह दोस्तों? 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं। किस ग्रह के पास? आपके ऑप्शन है दोस्तों शनि, बृहस्पति, मंगल, अरुण। तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों ये है आपका बृहस्पति। तो दोस्तों 12 नए उपग्रह खोजे जाने के साथ में जो आपका वर्तमान की बात करें सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है दोस्तों वह फिर से कौन बन गया है? बृहस्पति बन गया। तो बात करते हैं दोस्तों बृहस्पति की। बृहस्पति के कुल कितने नए ग्रह खोजे गए दोस्तों? नए उपग्रह कितने खोजे गए दोस्तों? नए उपग्रह कितने खोजे गए दोस्तों? तो नए उपग्रह खोजे गए दोस्तों कितने? 12 खोजे गए। कितने खोजे गए दोस्तों? जैसे यहाँ पे लिखा है 12 खोजे गए हैं। बात करते हैं दोस्तों अब कुल उपग्रह कितने हो गए हैं? कुल उपग्रह की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो अब टोटल हो गया है दोस्तों, पहले था दोस्तों 80, अब इसमें जुड़ गया टोटल 12 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 92। यानी वर्तमान में अगर बात करें बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं दोस्तों? तो 92। और इसी बृहस्पति का दोस्तों उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड कौन सा है दोस्तों? गैनीमीड। इसी के साथ में दोस्तों कौन सा? एक यूरोपा। ये दोनों किसके उपग्रह हैं दोस्तों? तो बृहस्पति के। गैनीमीड क्या है दोस्तों? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा कौन है दोस्तों? गैनीमीड। कौन है दोस्तों? गैनीमीड। और किसका उपग्रह है दोस्तों? बृहस्पति का उपग्रह है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे शनि के पास दोस्तों कुल कितने उपग्रह हैं? तो टोटल दोस्तों इसके पास है 83 उपग्रह। कितने उपग्रह हैं दोस्तों? 83। मंगल के पास का बात करें दोस्तों कितने हैं? 2। और बात करते हैं दोस्तों आप अगला स्लाइड लेते हैं दोस्तों, वहां पे आपको हम पूरा सोलर सिस्टम लगभग आपको बता दिया जाएगा। देखिए हैंडल लीजिएगा दोस्तों, सौर मंडल। दोस्तों यहां पे सबसे पहले आपका कौन आ जाएगा दोस्तों? सबसे पहले आ जाएगा आपका सन। कौन आ जाएगा दोस्तों? सन आ जाएगा। सन के बाद में दोस्तों ग्रहों की बात करें, सबसे पहले कौन सा ग्रह आएगा दोस्तों? तो सबसे पहले आएगा दोस्तों बुध। कौन आएगा दोस्तों? बुध आएगा। बुध के बाद दोस्तों कौन सा ग्रह आएगा आपका? तो बुध के बाद आएगा दोस्तों शुक्र। कौन सा ग्रह आएगा दोस्तों? शुक्र। उसके बाद दोस्तों कौन सा ग्रह आएगा दोस्तों? आपका आएगा जिसपे हम सभी रहते हैं, कौन सा ग्रह दोस्तों? पृथ्वी। कौन सा ग्रह दोस्तों? पृथ्वी। बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में कौन सा ग्रह आएगा? तो इसके बाद में आएगा दोस्तों मंगल। कौन सा ग्रह आएगा दोस्तों? मंगल ग्रह आएगा। मंगल के बाद में दोस्तों कौन सा ग्रह आएगा आपका? मंगल के बाद में आएगा दोस्तों बृहस्पति। कौन सा ग्रह आएगा दोस्तों? बृहस्पति। कौन सा आएगा दोस्तों? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह आएगा दोस्तों? शनि। कौन सा ग्रह आएगा दोस्तों? शनि। शनि के बाद दोस्तों कौन सा ग्रह आएगा? शनि के बाद आएगा दोस्तों आपका अरुण। कौन आएगा दोस्तों? अरुण। अरुण के बाद में दोस्तों कौन सा ग्रह आएगा आपका? वरुण। कौन सा आएगा दोस्तों? वरुण। बात करते हैं दोस्तों सभी ग्रहों के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों हम लोग कहां पे रहते हैं? यहां पे रहते हैं दोस्तों। हम लोग कहां पे रहते हैं? यहां पे रहते हैं दोस्तों। तो यहां पे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था दोस्तों गैलीलियो। क्या नाम था दोस्तों? गैलीलियो। तो गैलीलियो ने दोस्तों टेलीस्कोप की खोज की, दूरबीन की खोज की दोस्तों। जब यहां से दूरबीन लगाया तो इस तरफ जब इन्होंने देखा तो इस तरफ इनको कितने ग्रह दिखे दोस्तों? बुध दिखा, शुक्र दिखा। और इस तरफ इन्होंने जब दूरबीन को घुमाया तो दोस्तों क्या दिखा? इस यहाँ पे मंगल दिखा, बृहस्पति दिखा और कौन दिखा? शनि। इसका मतलब दोस्तों बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति और शनि, इन सभी के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो इन सभी ग्रहों के एक ही खोजकर्ता है। क्या नाम है दोस्तों? गैलीलियो। तो बुध के भी खोजकर्ता कौन है दोस्तों? गैलीलियो। शुक्र के भी कौन है दोस्तों? उसके बाद मंगल के भी कौन है दोस्तों? गैलीलियो। बृहस्पति के भी कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे शनि के भी कौन हो जाएंगे दोस्तों? गैलीलियो। इन सभी ग्रहों के खोजकर्ता कौन हो गए दोस्तों? गैलीलियो। बाद में दोस्तों अरुण ग्रह की खोज किसने की दोस्तों? तो इनका नाम था विलियम हर्शल। क्या नाम है दोस्तों? विलियम हर्शल। इनका नाम क्या है दोस्तों? विलियम हर्शल। बात करते हैं दोस्तों वरुण की खोज किसने की? तो इनका नाम है दोस्तों जॉन गैले। क्या नाम है दोस्तों? जॉन गैले। इनका नाम क्या है दोस्तों? जॉन गैले। और दोस्तों आप यहां पे आपसे पूछा जाता है कौन कौन से आंतरिक ग्रह? तो दोस्तों आपको शुरू के जो 4 ग्रह हैं दोस्तों
शुरू के जो 4 ग्रह हैं दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। आंतरिक या कौन सा ग्रह दोस्तों? पार्थिव ग्रह कहते हैं इनको। क्या कहते हैं दोस्तों? पार्थिव। क्योंकि ये पृथ्वी के समान है इसलिए इनको क्या कहते हैं दोस्तों? पार्थिव ग्रह, क्योंकि इनकी जो सतह है दोस्तों वो ठोस है। बाकी आगे के जो ग्रह है दोस्तों, इनकी जो सतह है दोस्तों वो कैसी है? गैसी है। कैसी है दोस्तों? गैसी। और ये बाहर भी है तो इसलिए इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह या कहा जाता है गैसी ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? बाह्य ग्रह, या इनको कहते हैं दोस्तों कौन सा ग्रह? गैसी ग्रह बोला जाता है। कौन सा ग्रह दोस्तों? गैसी ग्रह इनको बोला जाता है। बात करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले सूर्य का परिक्रमण कौन करता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, दो चीजें होता है, एक तो होता है परिक्रमण, एक होता है दोस्तों परिभ्रमण। तो परिक्रमण की बात करें, परिक्रमण एक होता है दोस्तों, एक होता है दोस्तों परिभ्रमण। परिभ्रमण दोस्तों, अगर हम यहां पे खड़े होकर दोस्तों इस तरह से ऐसे चारों तरफ घूमेंगे तो दोस्तों क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है परिभ्रमण, यानी अपने अक्ष पे ही चारों तरफ घूमना क्या कहलाएगा दोस्तों? परिभ्रमण कहलाएगा। अक्ष पे घूमना क्या कहलाएगा दोस्तों? अक्ष पे घूमना क्या कहलाएगा? तो दोस्तों हो जाएगा ये आपका परिभ्रमण। अगर बात करें दोस्तों परिक्रमण क्या होता है दोस्तों, तो अगर हम इस तरह से दोस्तों चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाएंगे दोस्तों, इस तरह से चारों तरफ घूमेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परिक्रमण, यानी किसी वस्तु के चारों ओर घूमना। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे सूर्य, इसके चारों ओर कौन घूम रहा है दोस्तों? तो ये सभी ग्रह घूम रहे हैं। तो ये सभी सूर्य का क्या करते हैं दोस्तों? परिक्रमण। और लेकिन ये अपने अक्ष पे भी दोस्तों घूमते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? परिभ्रमण कहलाएगा। तो परिक्रमण का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाना। आप भी तो किसी ना किसी का चक्कर लगाते होंगे, तो आप क्या करते हैं दोस्तों? उसके चारों तरफ जब घूमते तो क्या होता है दोस्तों? परिक्रमण होता है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों? परिक्रमण का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी के चारों ओर घूमना, किसी केंद्र के चारों ओर घूमना, किसी के चारों ओर घूमना, चारों ओर घूमना, किसी के चारों ओर घूमना दोस्तों, ये क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। परिभ्रमण एक ही जगह पे घूमना, ये क्या हो रहा है दोस्तों? एक ही जगह पे घूम रहा है तो क्या हो रहा है? परिभ्रमण हो रहा है दोस्तों। अगर ये चारों तरफ इस तरह से घूमेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? वो परिक्रमण हो जाएगा। अगर कभी आपसे पूछता है कि सूर्य का सबसे पहले परिक्रमण कौन करता है दोस्तों, तो परिक्रमण कौन करता है दोस्तों? तो उसका नाम हो जाएगा बुध। मात्र कितने दिनों में दोस्तों? 88 दिनों में। कितने दिनों में करता है दोस्तों? 88 दिनों में करता है। लेकिन अगर कहेगा अपने अक्ष पे सबसे तेज घूमता कौन है, परिभ्रमण कौन करता है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। मात्र कितने घंटों में दोस्तों? 9.5 घंटों में। कितने घंटों में दोस्तों? 9.5 घंटों में ये अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेता है। इसीलिए अगर आपसे कहे सबसे छोटे दिन और रात की अवधि कहां पे होती है दोस्तों? बृहस्पति पे होती है। और सबसे पहले एक साल कहां पे पूरा होता है दोस्तों? तो कहां पे होता है दोस्तों? बुध पे। जैसे आप जानते हैं दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है दोस्तों? परिक्रमण काल की बात करें दोस्तों कितना होता है? 365 दिन। जबकि परिभ्रमण काल कितना दिन का होता है दोस्तों? ये 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। इसका मतलब एक साल में कितना दिन? 65 दिन। इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य का पृथ्वी एक पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाती है? तो 365 दिन में लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने घंटे में घूम जाती है दोस्तों? 24 घंटे में। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जब जब परिक्रमण होगा, इसी के कारण क्या होता है दोस्तों? ऋतु परिवर्तन होता है। जब जब परिभ्रमण होगा दोस्तों, तो इसके साथ इसमें क्या होगा दोस्तों? दिन और रात होगा। तो अगर अभी कभी आपसे पूछे किसी ग्रह पे दिन और रात किसके कारण होता है दोस्तों, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? परिभ्रमण। लेकिन अगर कहे किसी ग्रह पे ऋतु का परिवर्तन किसके कारण होता है दोस्तों, तो परिक्रमण। किसके कारण होगा दोस्तों? परिक्रमण। बात करते हैं दोस्तों इसमें से किसके किसके पास उपग्रह है और किसके किसके पास उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों याद करिए, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी देखिए, ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य का चक्कर लगाते। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाते। दोस्तों किसके किसके पास नहीं है? इसके पास कोई उपग्रह है, मतलब इसके चारों ओर घूमने वाला कोई नहीं है। और किसके पास नहीं है दोस्तों? शुक्र के पास। मतलब ये दोनों दोस्तों निठल्ले, इनके आसपास कोई मंडराने वाला नहीं है दोस्तों। जैसे आप जानते हैं यहां पे पृथ्वी है, पृथ्वी के पास एकमात्र चक्कर लगाने वाला व्यक्ति है। कौन चक्कर लगाता है पृथ्वी का? पृथ्वी का चक्कर किसके साथ है दोस्तों? तो पृथ्वी का चक्कर किसके साथ है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है दोस्तों? जो पृथ्वी को पसंद करता होगा, कौन चक्कर लगाता है दोस्तों? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? मून। कौन लगाता है दोस्तों? मून लगाता है। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है दोस्तों? मून। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है दोस्तों? मून। कौन है? मून। इसके अलावा मंगल के 2 उपग्रह हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? एक है डिमोस, एक का नाम है डिमोस, एक का नाम क्या है दोस्तों? फोबोस। डिमोस और फोबोस। बात करते हैं दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में
छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये सवाल भी आपसे कई बार पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट होता है किन ग्रहों के बीच में, तो याद रखना दोस्तों बृहस्पति और मंगल। किसके किसके बीच में दोस्तों, बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाए जाते हैं। याद रखिएगा किसके किसके बीच में, मंगल के बीच में और बृहस्पति के बीच में कौन से क्षुद्र ग्रह बेल्ट, कौन सा बेल्ट होता है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट। क्षुद्र ग्रह बेल्ट किसके किसके बीच में दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच में। आपसे कई बार सवाल पूछा है दोस्तों किसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखना किसके पास दोस्तों, शनि के पास। बृहस्पति के उपग्रह की बात हमने बता दी आपको कौन कौन से होते हैं दोस्तों, गैनीमेड है और कौन सा है, यूरोपा है। इसके अलावा शनि का उपग्रह फेमस याद रखिए दोस्तों, टाइटन। कौन सा है दोस्तों, टाइटन। कौन है दोस्तों, टाइटन। और इसके बाद अरुण का उपग्रह कौन है दोस्तों, ट्रिट्रान। क्या है दोस्तों, ट्रिट्रान। इसके अलावा वरुण का कौन सा है दोस्तों, टाइटेनिया। कौन सा है दोस्तों, टाइटेनिया। कौन सा है दोस्तों, टाइटेनिया। तो याद रखिएगा बुध और शुक्र के चक्कर लगाने वाले कोई नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र चक्कर लगाने वाला शिख है, नाम क्या है दोस्तों उसका, मून। बात करते हैं मंगल का कौन है दोस्तों, डिमोस और फोबोस। और बृहस्पति का आपको याद रखना है वर्तमान में कितने हो गए टोटल इसके पास, 92। वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है दोस्तों, तो किसके पास है, याद रखिएगा बृहस्पति के पास है। कितने हैं दोस्तों, 92। नए कितने आए हैं दोस्तों, अभी 12 खोजे गए हैं। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं दोस्तों, शनि के पास। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है दोस्तों, टाइटन है। अरुण के पास कौन सा है, ट्रिट्रान। वरुण के पास कौन सा है दोस्तों, टाइटेनिया। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगले पेज को ले लेते हैं दोस्तों, वहां पे और जानकारी को ऐड कर दिया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछता है कभी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसके अलावा आपसे पूछेगा भू केंद्रीय सिद्धांत, भू केंद्रीय सिद्धांत। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ सकता है ग्रह संबंधी नियम, ग्रह संबंधी नियम, ग्रह संबंधी नियम। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछेगा, इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछेगा सब पृथ्वी के सबसे निकट तारा, पृथ्वी के सबसे निकट तारा, निकट तारा, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ सकता है, यहां पे देखते हैं दोस्तों सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो इनका नाम क्या है दोस्तों, कापरनिकस। किसने दिया दोस्तों, कापरनिकस ने दिया। बात करते हैं दोस्तों भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा दोस्तों किसने दिया है, टॉलमी ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, टॉलमी। देखिए किसने दिया दोस्तों, टॉलमी। देखिए सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का मतलब क्या होता है, सूर्य बीच में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसी को क्या बोला गया दोस्तों, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। भू केंद्रीय सिद्धांत का मतलब क्या है दोस्तों, भू केंद्रीय, भू का मतलब क्या था दोस्तों, पृथ्वी। पृथ्वी केंद्र है, उसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, भू केंद्रीय सिद्धांत। किसने बताया था दोस्तों, टॉलमी ने। ग्रह संबंधी नियम की बात करेगा दोस्तों, ये किसने दिया है, केपलर। किसने दिया दोस्तों, केपलर। किसने दिया दोस्तों, केपलर। बात करते हैं पृथ्वी के सबसे निकट तारा, कौन सा तारा है दोस्तों, तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा दोस्तों, सूर्य। याद रखिएगा पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है दोस्तों, सूर्य। लेकिन अगर कभी आपसे उल्टा पूछ ले सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन अगर कभी आपसे पूछेगा पृथ्वी का सबसे दूर स्थित तारा, दूर स्थित तारा, दूर स्थित तारा, तो क्या नाम है दोस्तों उसका, उसका नाम याद रखिए दोस्तों, इकारस। क्या नाम है दोस्तों, इकारस। कौन सा है दोस्तों, इकारस। याद रखिएगा दोस्तों कौन सा है, इकारस है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, कैसा मेला है, अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला आयोजन हर वर्ष कहां पे होता है। मतलब सूरज कुंड जो मेला है दोस्तों ये हर वर्ष किस जगह पे आयोजित किया। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, पानीपत, सोनीपत, हिसार, फरीदाबाद। एक सवाल पहले सुनिए दोस्तों, ये सभी के सभी जो स्थान है दोस्तों ये कहां पे पड़ते हैं, हरियाणा में पड़ते हैं। कहां पे पड़ते हैं दोस्तों, हरियाणा में पड़ते हैं। पानीपत हरियाणा में पड़ता है, सोनीपत हरियाणा में पड़ता है, हिसार कहां है दोस्तों, हरियाणा में है, फरीदाबाद कहां है दोस्तों, ये भी हरियाणा में है। तो कौन सा मेला है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड मेला, अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला। बात करते हैं दोस्तों ये हर वर्ष आयोजित होता है दोस्तों। इस बार इसका जो आयोजन होता है दोस्तों हर बार कहां पे होता है, एक ही जगह पे होता है दोस्तों। कहां पे होता है दोस्तों, फरीदाबाद,
फरीदाबाद। कहां पे होता है दोस्तों? फरीदाबाद। याद रखिएगा दोस्तों, कहां पे होता है? हर वर्ष एक ही जगह पे होता है दोस्तों। कहां पे होता है? फरीदाबाद में होता है। बात करते हैं दोस्तों, ये आयोजन कब से कब तक हुआ है इसका? तो इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों, इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों, ये हुआ है आपका, इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों, ये आयोजन कब हुआ है दोस्तों? तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों 3 फरवरी से कब तक होगा दोस्तों? 19 फरवरी तक होगा। कब से तक? 3 फरवरी से कब तक होगा दोस्तों? 19 फरवरी तक होगा। बात करते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का फोकस राज्य कौन सा है दोस्तों? फोकस राज्य, तो फोकस राज्य कौन सा है दोस्तों? तो नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य हैं दोस्तों, ये सभी को क्या रखा गया है? फोकस राज्य में रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे सहयोग की संगठन ने दिया इस मेले में, तो SCO किसने दिया दोस्तों? SCO, संघाई कोऑपरेशन। कौन सा है दोस्तों? संघाई कोऑपरेशन। दोस्तों आगे पोस्टमार्टम हम करते हैं SCO का, इसके पहले आप देख लेते हैं दोस्तों पानीपत की बात करें दोस्तों, पानीपत में कितने युद्ध लड़े गए दोस्तों? 3 युद्ध। कौन कौन से, कब कब लड़े गए दोस्तों? एक तो आपका है 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया दोस्तों फर्स्ट युद्ध। दूसरा कब है दोस्तों? दूसरा है दोस्तों 4 नवंबर 1556 में लड़ा गया दोस्तों। तीसरा कब लड़ा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये आपका लड़ा गया है 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया दोस्तों। कब लड़ा गया दोस्तों? 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, यहां पे एक जगह है हिसार। कौन सा दोस्त जगह है दोस्तों? हिसार। हिसार में दोस्तों एक जगह है, एक जगह का नाम है दोस्तों कुरुक्षेत्र। कौन सा दोस्तों? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की बात करें दोस्तों, महाभारत की लड़ाई कहां पे लड़ी गई थी दोस्तों? तो कुरुक्षेत्र। जो महाभारत है आपका, महाभारत कहां पे हुआ था दोस्तों? किस जगह पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था दोस्तों। बात करें दोस्तों महाभारत, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? तो महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? तो आपका महाभारत। बात करें दोस्तों इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो इसका अन्य नाम है दोस्तों जय संहिता। क्या नाम है दोस्तों इसका? जय संहिता। बात करते हैं दोस्तों हिसार। हिसार में दोस्तों राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पे दोस्तों? तो हिसार में है राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पे है दोस्तों? तो हिसार। और दोस्तों हरियाणा में दोस्तों एक बड़ी फेमस जगह है करनाल। करनाल, करनाल को ही दोस्तों बोलते हैं कर्ण नगरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ण नगरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ण नगरी। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पे है दोस्तों? करनाल। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है दोस्तों? करनाल। करनाल कहां पे पड़ता है दोस्तों? वो भी किस जगह पे पड़ता है दोस्तों? तो हरियाणा में पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों SCO के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसके शॉर्ट लेना है दोस्तों, ले सकते हैं आप लोग। हिंट डाल दिएगा दोस्तों SCO। कौन है दोस्तों? SCO, संघाई कोऑपरेशन। क्या है दोस्तों इसका फुल फॉर्म? संघाई कोऑपरेशन। बात करते हैं दोस्तों इसकी हिस्ट्री की, तो जो इसकी स्थापना होती है दोस्तों, इसकी जो स्थापना होती है, इसकी जो स्थापना है दोस्तों संघाई 5 के नाम से होती है। किस नाम से होती है दोस्तों? संघाई 5 के नाम से होती है। कब होती है दोस्तों? 1996 में। कब होती है दोस्तों? 1996 में इसकी स्थापना होती है। बात करें दोस्तों संघाई में दोस्तों 2000, संघाई 5 में दोस्तों 2001 में शामिल होता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कौन शामिल होता है दोस्तों? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कौन शामिल होता है दोस्तों? उज्बेकिस्तान। और इसका 2001 से नाम क्या हो गया दोस्तों? SCO। क्या नाम हो गया दोस्तों? SCO। बात करें दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कहां पे? बीजिंग चाइना में है। कहां पे दोस्तों? बीजिंग चाइना में है। कहां पे दोस्तों हेडक्वार्टर इसका? कहां पे है? बीजिंग चाइना में है। कहां पे दोस्तों? बीजिंग चाइना में है। बीजिंग कहां पड़ता है दोस्तों? चीन में पड़ता है। बात करते हैं दोस्तों SCO जो है इसका, इसमें सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? तो इसमें सदस्य देशों की बात करें दोस्तों तो टोटल कितने देश हैं वर्तमान में? कितने हैं दोस्तों? 9। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्तमान में इसके सदस्य कितने हो गए दोस्तों? 9। कितने हो गए हैं? 9। बात करते हैं दोस्तों SCO की बैठकों की, बैठकों की बात करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों 2021 की बात करें तो दोस्तों कहां पे हुआ था ये? दुशांबे। कहां पे हुआ था दोस्तों? दुशांबे। दुशांबे किसकी राजधानी दोस्तों? तजाकिस्तान।
तजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? दुशांबे। इसके अलावा दोस्तों बात करें 2022 में इसकी बैठक कहां पे हुई दोस्तों, तो याद रखिएगा इसकी 2022 में बैठक कहां हुई दोस्तों? समरकंद उज्बेकिस्तान। समरकंद उज्बेकिस्तान। समरकंद उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कहां पे हुआ है दोस्तों? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है दोस्तों। समरकंद उज्बेकिस्तान कहां पे दोस्तों? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। याद रखिएगा 2022 में इसकी बैठक कहां पे हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इसके सदस्य कौन कौन से हैं। सदस्यों की बात करते हैं दोस्तों, तो सदस्य इसमें टोटल कितने हैं दोस्तों? 10 सदस्य। कितने हैं? 10। अब 10 के नाम, राजधानियां क्या क्या है दोस्तों आपको याद करनी है, तो लिख लीजिएगा दोस्तों, हिंट डाल लीजिएगा। सदस्य कितने हैं इसमें? तो 10, सॉरी कितने दोस्तों? 9। सॉरी कितने दोस्तों? 9। कितने दोस्तों? 9 सदस्य हैं। कौन कौन से 9 सदस्य हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा भारत भी है इसमें दोस्तों। भारत का बगल वाला गधा भी है दोस्तों। कौन है? पाकिस्तान। चमगादड़ भी शामिल है दोस्तों। कौन है? चीन। अपना मित्र भी शामिल है दोस्तों। कौन? रूस। इसके अलावा तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। इसके अलावा दोस्तों उज्बेकिस्तान। इसके अलावा दोस्तों किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। इसके अलावा दोस्तों एक जो लेटेस्ट है दोस्तों ईरान। कौन सा है दोस्तों? ईरान। तो 9वां सदस्य कौन है दोस्तों? याद रखिएगा 9th नंबर का सदस्य कौन है दोस्तों? ईरान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। एससीओ का 9वां सदस्य कौन है दोस्तों? ईरान। बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, सभी को पता होगा, इस्लामाबाद। बात करते हैं दोस्तों चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग। क्या है दोस्तों? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग। रूस की राजधानी दोस्तों क्या है? मॉस्को। क्या है दोस्तों? मॉस्को। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? दुशांबे। क्या है दोस्तों? दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? दुशांबे। इसके अलावा कजाकिस्तान क्या है दोस्तों? तो अस्ताना। अस्ताना या दोस्तों आपको मिलेगा नूर सुल्तान। क्या मिलेगा दोस्तों? नूर सुल्तान मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? ताशकंद। क्या दोस्तों? ताशकंद। ताशकंद में दोस्तों समझौता हुआ था कब? 1900 दोस्तों कब हुआ था? 1966 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1966 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1966 में। और इसी समझौते के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? लाल बहादुर शास्त्री। बात करें दोस्तों किर्गिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? बिश्केक। क्या दोस्तों? बिश्केक। क्या दोस्तों? बिश्केक। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों। एससीओ की स्थापना की बात करें किस नाम से होती है? संघाई 5 के नाम से होती है। कब? 1996 में होती है। 2001 में कौन सा देश शामिल होता है दोस्तों? उज्बेकिस्तान। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों? बीजिंग, चाइना में। सदस्य कितने हैं वर्तमान में? 9 है। 2021 में बैठक कहां हुई दोस्तों? दुशांबे, तजाकिस्तान। 2022 में बैठक, इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिए बिंदु, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है दोस्तों। बात करें इसके सदस्य कौन कौन से? भारत है, पाकिस्तान। और एक चीज इसमें ख्याल रखिएगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे? 2017 में। कब शामिल हुए दोस्तों? 2017 में शामिल हुए हैं। रूस भी है, रूस की राजधानी मॉस्को है। तजाकिस्तान दुशांबे है। कजाकिस्तान अस्ताना या नूर सुल्तान है। उज्बेकिस्तान ताशकंद। ताशकंद समझौता कब हुआ दोस्तों? 1966 में हुआ, याद रखिएगा दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? बिश्केक। ईरान। ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों? ईरान, तेहरान। ईरान, तेहरान। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ है? पहली बात तो क्या है दोस्तों? पहला है। कैसा है? पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मतलब क्या है दोस्तों? पानी के ऊपर पहली बार कोई त्योहार मनाया गया है, और ऐसी बार आपके पूरे एशिया में पहली बार किया गया है दोस्तों। तो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल हिंडा लीजिएगा। और दोस्तों ये हुआ कहां पे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मंदसौर। मंदसौर दोस्तों कहां पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। हालांकि ये दोस्तों आप जो जितने भी स्थान देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी स्थान कहां पड़ते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा ये सभी के सभी स्थान कहां पे है दोस्तों? एमपी में है। कहां पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। सभी के सभी स्थान कहां पे दोस्तों? मंदसौर, ये आपके एमपी में। मंदसौर हो गया, खजुराहो हो गया, मांडू हो गया, ग्वालियर हो गया, सबके सब कहां है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। बात करते हैं दोस्तों पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। फ्लोटिंग फेस्टिवल, फ्लोटिंग फेस्टिवल, फ्लोटिंग फेस्टिवल का मतलब क्या है? कुछ नहीं है दोस्तों, एक इंदिरा सागर बांध है दोस्तों, उसी बांध के आसपास
पानी के ऊपर एक त्योहार मनाया गया दोस्तों, उसी को क्या बोला गया है? फ्लोटिंग फेस्टिवल बोला गया है। बहता हुआ त्योहार, पानी के ऊपर, त्योहार तो बहेगा नहीं दोस्तों, पानी के ऊपर त्योहार मनाया गया, उसी को बोला गया है फ्लोटिंग फेस्टिवल। और ध्यान रखिए भैया, पूरे एशिया का प्रथम है दोस्तों, भारत का तो प्रथम है दोस्तों, इसके साथ में एशिया का प्रथम है, एशिया का प्रथम। इस तरह का जो एशिया में है पहली बार इस तरह का त्योहार मनाया गया। और कहां पे मनाया गया दोस्तों? कहां पे इसका आयोजन हुआ है दोस्तों? तो मंदसौर। कहां पे हुआ दोस्तों? मंदसौर में हुआ है। कहां पे हुआ दोस्तों? मंदसौर। मंदसौर कहां पे पड़ता है दोस्तों? एमपी में पड़ता है। कहां पे पड़ता है दोस्तों? एमपी में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर याद हो दोस्तों, मंदसौर नाम का एक अभिलेख भी है दोस्तों। मंदसौर नाम का क्या है दोस्तों? एक अभिलेख भी है। कौन सा अभिलेख है दोस्तों? मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है दोस्तों किस राजा से है? तो उस राजा का नाम है दोस्तों यशोवर्मन। क्या नाम है दोस्तों? यशोवर्मन। क्या नाम है दोस्तों उस राजा का? यशोवर्मन। राजा का नाम क्या है दोस्तों? यशोवर्मन। यशोवर्मन। राजा का नाम क्या है दोस्तों? यशोवर्मन। इसके अलावा दोस्तों मंदसौर नामक स्थान पे एक बहुत ही फेमस मंदिर है दोस्तों, पशुपतिनाथ का मंदिर। कहां पे है दोस्तों? पशुपतिनाथ का मंदिर। पशुपतिनाथ का मंदिर। पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पे है दोस्तों? पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पे है दोस्तों? तो मंदसौर यूपी, सॉरी यह मध्य प्रदेश में है। और पशुपति नाम का जो मंदिर है दोस्तों, ये मंदिर इसी सेम क्वालिटी का मंदिर, सेम भगवान का मंदिर, सेम बनावट का मंदिर कहां पे है दोस्तों? नेपाल में है। कहां पे दोस्तों? नेपाल में है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए नेपाल में कौन सा मंदिर स्थित है दोस्तों, तो पशुपतिनाथ का मंदिर वह किसके समान है दोस्तों? मंदसौर के समान है, जो कहां पे है? एमपी में है। इसके अलावा दोस्तों बताएंगे अभिलेखों का जो अध्ययन होता है दोस्तों क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है दोस्तों? एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एपिग्राफी कहलाता है। और अगर आपसे कभी भी दोस्तों पूछे भारत में अभिलेखों का प्रचलन करने वाले राजा का नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? अशोक। अभिलेखों का प्रचलन किसने कराया दोस्तों? तो क्या नाम है दोस्तों उसका? अशोक। क्या नाम है दोस्तों? अशोक। कौन से राजा हैं? अशोक। कौन वंश के राजा हैं दोस्तों? मौर्य वंश के राजा हैं। इसके अलावा दोस्तों आप दो अभिलेखों को और याद कर लीजिए, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होना चाहिए प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। बात करें हाथी गुम्फा का अभिलेख का संबंध किसे राजू? खारवेल। किसे दोस्तों? खारवेल, कलिंग राजा खारवेल से। इसके अलावा दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति, इसका संबंध किस राजा से है दोस्तों? तो गुप्त वंश के सबसे महान सम्राट जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों, उनका नाम क्या है दोस्तों? समुद्रगुप्त। क्या नाम है दोस्तों? समुद्रगुप्त। किस समय है दोस्तों? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। बात करें दोस्तों समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का नेपोलियन बोलते हैं, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। और किसने कहा दोस्तों? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? विसेंट आर्थर स्मिथ, विसेंट आर्थर स्मिथ, विसेंट आर्थर स्मिथ। किसने बोला दोस्तों? विसेंट आर्थर स्मिथ। याद रखिएगा किसने बोला है दोस्तों? विसेंट। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, उसका नाम क्या था दोस्तों? हरिसेन। क्या नाम है दोस्तों? हरिसेन। याद रखिएगा दोस्तों इसको भी, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि उसका नाम क्या है दोस्तों? हरिसेन। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, ले लीजिए। बाकी और जगहों का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं दोस्तों। देखिए यहां पे दोस्तों है खजुराहो। कौन कौन से ऑप्शन है दोस्तों? खजुराहो। और कौन सा दोस्तों? ग्वालियर, खजुराहो। इसके अलावा दोस्तों बताएंगे एमपी की बात ही करते हैं दोस्तों, एमपी की ही बात करते हैं। एमपी में स्थान है खजुराहो। इसके अलावा दोस्तों स्थान है मांडू, मांडू स्थान है। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा एक जगह है दोस्तों भीमबेटका, 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 भीमबेटका। इसके अलावा दोस्तों एक है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। बात करते हैं दोस्तों खजुराहो। खजुराहो का जो मंदिर है दोस्तों, खजुराहो का मंदिर दोस्तों यूनेस्को में कब शामिल होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 1986 में। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यूनेस्को में कब शामिल होता है? 1986 में। इसके अलावा मांडू में दोस्तों बाघ, बाघ की गुफा कहां है दोस्तों? बाघ की गुफा कहां पे है दोस्तों? तो याद रखिएगा कहां पे है? मांडू में। और किस पर्वत श्रृंखला के नीचे है दोस्तों? याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल
विंध्याचल पर्वत के नीचे है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत के नीचे है। बात करते हैं दोस्तों भीमबेटका। भारत में पहली बार गुफा चित्र कहां खोजे गए दोस्तों? भीमबेटका। कहां पे है दोस्तों? भीमबेटका कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। और ये यूनेस्को में कब शामिल है दोस्तों? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, 2003 में। कब शामिल है दोस्तों? 2003। बात करते हैं दोस्तों भीमबेटका की खोज किसने की? तो याद रखिएगा दोस्तों, भीमबेटका की खोज की है, उनका नाम है विष्णुधर। क्या नाम है दोस्तों? विष्णुधर। क्या नाम है दोस्तों? विष्णुधर। बात करते हैं दोस्तों सांची का स्तूप यूनेस्को में कब शामिल होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये कब शामिल हुआ? 1989 में। कब शामिल हुआ दोस्तों? 1989 में शामिल होता है दोस्तों। अब दोस्तों आप हमको बताएंगे 1989 में कौन से नंबर का संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों? कौन से नंबर का हुआ है दोस्तों? 61वें। कौन से नंबर का हुआ है? 61वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों। इसमें क्या क्या कहते हैं दोस्तों? वोट देने की जो आयु है, वोट देने की आयु जो है दोस्तों, वह 21 से घटा के कितना वर्ष कर दिया गया है? 18 वर्ष। कितना कर दिया गया दोस्तों? वोट देने की जो आयु है दोस्तों 21 वर्ष से कितना हो गया? 18 वर्ष। इसके अलावा दोस्तों 2003 में कौन सा संशोधन हुआ था दोस्तों? तो कौन से नंबर का हुआ था दोस्तों? 92 नंबर का। कौन से नंबर का दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें दोस्तों कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं। कौन कौन सी है दोस्तों? बोडो, डोंगरी, मैथिली, सांथाली। कौन कौन सी भाषा है दोस्तों? बोडो, डोंगरी, मैथिली, सांथाली भाषाओं को किसमें जोड़ा गया था दोस्तों? किसमें जोड़ा गया था दोस्तों? अनुसूची नंबर कौन सी होगी दोस्तों? अनुसूची नंबर 8 में। अनुसूची नंबर कौन से में दोस्तों? 8 में जोड़ा गया है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, T+1 सेटलमेंट भुगतान सिस्टम किस क्षेत्र में लागू हुआ? क्या है दोस्तों? T1 सेटलमेंट क्या है दोस्तों? इसकी बात तो पहले तो याद रखिए, यह है क्या दोस्तों? भुगतान सिस्टम। क्या है दोस्तों? भुगतान सिस्टम है। T+1 सेटलमेंट सिस्टम क्या है दोस्तों? भुगतान सिस्टम। पूछा है किस क्षेत्र में लागू किया गया दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है भारतीय रेलवे, शेयर बाजार, विमानन में, आर्थिक सहायता क्षेत्र में दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, किस क्षेत्र में लागू किया गया दोस्तों? शेयर बाजार में लागू किया गया दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों शेयर बाजार की। डाल दिया दोस्तों शेयर बाजार। शेयर बाजार देखिए दोस्तों, शेयर बाजार की बात करें दोस्तों, शेयर बाजार का जो नियंत्रण है दोस्तों किस संस्था के पास होता है दोस्तों? तो सेबी के पास होता है। किसके पास होता है दोस्तों? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होगा दोस्तों फुल फॉर्म इसका? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है? तो 1988 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। लेकिन इसका कहेगा अधिनियम कब का है दोस्तों? तो 1992 का है। कब का अधिनियम है दोस्तों? 1992 का है दोस्तों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष, फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन बना है दोस्तों? फर्स्ट महिला अध्यक्ष क्या नाम है दोस्तों? माधवीपुरी बुच। क्या नाम है दोस्तों? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच याद रखिएगा दोस्तों, ये सेबी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष है दोस्तों। एग्जाम्स में पूछा गया दोस्तों, आगे भी पूछा जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों सेबी के अंदर दोस्तों 2 संस्थाएं आती है दोस्तों। कौन की संस्था आती है दोस्तों? 2 संस्थाएं आती है। एक तो आपका है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या दोस्तों? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा दोस्तों आता है NSE। कहता है दोस्तों NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बात करते हैं दोस्तों BSE की, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? तो 1875। कब होती है दोस्तों? 1875। बात करें दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है दलाल स्ट्रीट। याद रखिएगा दोस्तों कहां पे है? दलाल स्ट्रीट। और दलाल स्ट्रीट कहां पे है दोस्तों? तो मुंबई में है। कहां पे दोस्तों? मुंबई में है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापना। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है दोस्तों? BSE। एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा कौन सा है दोस्तों? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है दोस्तों? BSE। बात करते हैं दोस्तों इसका जो सेंसेक्स होता है वह क्या होता है? इसका जो सूचकांक है दोस्तों, ये सूचकांक इसका होता है दोस्तों क्या? सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स होता है दोस्तों, सेंसेक्स होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? इसका जो सूचकांक है दोस्तों वो क्या है? सेंसेक्स है। इसके अलावा दोस्तों BSE में कितनी कंपनियां आती है दोस्तों? तो BSE में कितनी कंपनियां दोस्तों? याद रखिएगा ये PCS में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसमें कंपनियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 30। कितनी होती है दोस्तों? 30। इसमें टॉप कितनी कंपनियां हैं? भारत की 30 कंपनियां हैं। बात करते हैं दोस्तों NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? तो इसकी स्थापना होती है 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। इसका भी हेडक्वार्टर है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों NSE का जो सूचकांक होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये इसका जो सूचकांक होता है दोस्तों, याद रखिएगा इसका सूचकांक क्या होता है दोस्तों? निफ्टी।
क्या होता है दोस्तों? निफ्टी होता है। क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, इसका सूचकांक क्या है दोस्तों? निफ्टी। बात करें इसमें दोस्तों कंपनियों की, कितनी कंपनी होती है दोस्तों इसमें कंपनी की बात करें दोस्तों तो टॉप निफ्टी 50 कितनी कंपनियां? सूचकांक क्या है दोस्तों? निफ्टी 50 कितनी कंपनियां दोस्तों इसमें? 50 कंपनियां। कितनी कंपनियां दोस्तों इसमें काम करती हैं? टोटल 50 कंपनियां इसमें काम करती हैं दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, ले लीजिए। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद इको पार्क। इको पार्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? पर्यावरण के अनुकूलन जो पार्क बनाया गया उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इको पार्क। और क्या है दोस्तों? कोयला संग्रहालय का निर्माण किया गया, यानी कहां पे किया गया दोस्तों? आपके ऑप्शन है दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तराखंड। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कहां पे हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा में। तो चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण कहां किया गया दोस्तों? उड़ीसा में। चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और साथ में क्या है दोस्तों? कोयला संग्रहालय। इन दोनों की स्थापना कहां की गई दोस्तों? इन दोनों की स्थापना कहां की गई दोस्तों? तो याद रखिएगा, इन दोनों की स्थापना कहां की गई दोस्तों? उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में। और कंपनी की बात करें, कौन सी कंपनी के द्वारा दोस्तों की गई है? तो महानदी कोलफील्ड। इसके द्वारा दोस्तों महानदी कोलफील्ड। कौन सी कंपनी दोस्तों? महानदी कोलफील्ड। कोलफील्ड हो गया मतलब दोस्तों कौन सी कंपनी होगी? किस क्षेत्र की कंपनी होगी दोस्तों? कोयला निकालने वाली कंपनी होगी। बात करते हैं दोस्तों कोयला। जो कोयला होता है दोस्तों, यहां पे डाल देंगे कोयला। कोयला कितने प्रकार का होता है दोस्तों? कोयला कितने प्रकार का होता है दोस्तों? कोयला कितने प्रकार का दोस्तों? तो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कोयला दोस्तों कौन सी चट्टान होता है दोस्तों? अवसादी या परतदार चट्टान। कैसी चट्टान होता है दोस्तों? अवसादी या दोस्तों कैसी होती है? परतदार होती है। अवसादी या परतदार। बात करें कोयले का प्रकार कितना होता है दोस्तों? 4। कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों? एंथ्रासाइट। कौन सा दोस्तों? एंथ्रासाइट होता है। बिटुमिनस होता है दोस्तों। बिटुमिनस होता है। इसके अलावा दोस्तों एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट होता है दोस्तों। और कौन सा होता है दोस्तों? लिग्नाइट। कौन सा होता है दोस्तों? लिग्नाइट होता है। बात करें दोस्तों इसमें सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है दोस्तों? एंथ्रासाइट। बात करें दोस्तों कोयले को दोस्तों क्या बोलते हैं? कोयले का उपनाम क्या है दोस्तों? काला सोना। क्या बोलते हैं दोस्तों? काला सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कोयले को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, काला सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा किसे कहते हैं दोस्तों? कोयले को। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे कहेगा हरा सोना किसे कहते हैं? तो हरा सोना किसे कहते हैं दोस्तों? पेड़ पौधों को कहते हैं। किसे कहते हैं? पेड़ पौधों को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? पेड़ पौधे। इसके अलावा अगर आपसे कहेगा दोस्तों सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना, वो सोने वाला सफेदा नहीं दोस्तों। सफेद सोना उपनाम किसका है दोस्तों? कपास। किसका है दोस्तों? कपास। हरा सोना किसे कहेंगे दोस्तों? पेड़ पौधों को कहेंगे। सफेद सोना किसे कहेंगे दोस्तों? कपास को कहेंगे। काला सोना किसे कहेंगे दोस्तों? कोयले को। सबसे अच्छा कोयला कौन से प्रकार का? एंथ्रासाइट का होता है। कोयला कौन सी चट्टान का होता है दोस्तों? अवसादी। देखो जब आप कोयले को तोड़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आप उसमें परत दर परत पाई जाती है। तो कौन सी चट्टान होती है दोस्तों? अवसादी या परतदार चट्टान होती है। बात करते हैं दोस्तों चंद्रशेखर आजाद। बात करते हैं किसकी दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद। बात करते हैं दोस्तों इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो भामरा। कौन सा गांव है दोस्तों? भाभरा गांव है। भाभरा गांव। भाभरा कहां पड़ता है दोस्तों? अलीराजपुर जो जिला है दोस्तों, कहां का? मध्य प्रदेश का। कहां पे है? मध्य प्रदेश का है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी का उपनाम क्या है दोस्तों? तो इनका उपनाम क्या है दोस्तों? इनका उपनाम क्या है दोस्तों? पंडित जी। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? पंडित जी। चंद्रशेखर जी को क्या बोला जाता था दोस्तों? पंडित जी किसे कहा जाता था? याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद। इसके अलावा दोस्तों ये किस संगठन के सदस्य हुआ करते थे दोस्तों? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। किसकी दोस्तों? HRA। लेकिन बात करें दोस्तों HRA की स्थापना किसने की थी? तो HRA की स्थापना की दोस्तों, इनका नाम है सचिंद्र सन्याल। कौन है दोस्तों? सचिंद्र सन्याल। और दोस्तों इनकी एक फेमस बुक है, क्या नाम है सचिंद्र सन्याल की? बंदी जीवन। क्या कहते हैं दोस्तों? बंदी जीवन, जिसे दोस्तों कहा जाता है क्रांतिकारियों की बाइबिल। इसका उपनाम क्या है पुस्तक का नाम दोस्तों? याद रखिएगा क्रांतिकारियों की बाइबिल। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रांतिकारियों की बाइबिल। क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है दोस्तों। क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे कहे चंद्रशेखर आजाद जी किस घटना में सम्मिलित थे दोस्तों, पूछा गया है।
तो कौन सी घटना है दोस्तों? काकोरी ट्रेन डकैती। क्या नाम है दोस्तों? काकोरी ट्रेन डकैती। कब हुई थी दोस्तों? 9 अगस्त 1925। कब हुई थी दोस्तों? 9 अगस्त 1925 को हुई थी दोस्तों। 9 अगस्त 1925 को कौन सी घटना हुई थी दोस्तों? काकोरी ट्रेन डकैती। क्या नाम है दोस्तों? काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती। क्या है दोस्तों? काकोरी ट्रेन डकैती। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती का नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों। इसका नाम, नया नाम क्या है दोस्तों? तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये डकैती के स्थान पे क्या हो गया दोस्तों? एक्शन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? एक्शन हो गया। याद रखिएगा, इसका नया नाम क्या हो गया दोस्तों? काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या नाम है दोस्तों? याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन। बात करते हैं दोस्तों, इस काकोरी ट्रेन डकैती के चलते किन किन लोगों को फांसी दी गई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, रोशन सिंह। रोशन सिंह, क्या नाम है दोस्तों? रोशन सिंह। इसके अलावा अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां। इसके अलावा दोस्तों एक थे, क्या नाम है दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम है दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल। और रोशन सिंह को फांसी कहां दी गई दोस्तों? इलाहाबाद में। कहां दी गई दोस्तों? इलाहाबाद में दी गई। कहां दी गई दोस्तों इनको फांसी? प्रयाग में। कहां दी गई दोस्तों? प्रयागराज में दी गई। इसके अलावा अशफाक उल्ला को कहां दी गई दोस्तों? गोरखपुर में। कहां दी गई दोस्तों? गोरखपुर में दी गई। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहां पे दी गई थी दोस्तों, तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों फैजाबाद। कहां दी गई दोस्तों? फैजाबाद। कहां दी गई दोस्तों? फैजाबाद में दी गई। तो आप देखेंगे दोस्तों, झारखंड दिया है, छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, उसके बाद उत्तराखंड। बताएंगे दोस्तों झारखंड की स्थापना कब होती है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब होती है और उत्तराखंड। तो दोस्तों इन सभी राज्यों की जो स्थापना होती है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उसके बाद उत्तराखंड है दोस्तों, ये सबकी स्थापना कब होती है दोस्तों? सन 2000 में। कब होती है दोस्तों? सन 2000 में। इन सभी राज्यों की स्थापना कब की गई दोस्तों? सन 2000 में। इसी प्रकार से दोस्तों आज का जो है सेशन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।